प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब वैकेंसी चैनल पे। राज्य सरकार के द्वारा निकाले गए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी का वीडियो लेकर हम आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं, ये सहायक शिक्षक यानी कि पीआरटी, उसके बाद शिक्षक यानी कि टीजीटी और उसके बाद व्याख्याता यानी कि पीजीटी। इन तीनों पोस्टों की वैकेंसी है और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है और आपको ये जॉब मिल सकती है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो लोग पीआरटी के पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो देख लें कि उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। सबसे पहले उनका 50% मार्क्स होना चाहिए उच्चतर माध्यमिक यानी कि 10+2 में, और साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जेबीटी, डीएलएड या बीएलएड, बीटीसी जो भी नाम हो, ये डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। यदि ये आपके पास नहीं है तो फिर उच्चतर माध्यमिक यानी कि 10+2 में आपका 45% मार्क्स हो सकता है और इसके साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा भी होना आवश्यक है। तीसरा क्वालिफिकेशन है 50% 10+2 में होना चाहिए और फिर 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स यदि आपने किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। एक और क्वालिफिकेशन है कि 50% 10+2 में होना चाहिए और साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, जिसे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर एक और ऑप्शन है कि या तो आप ग्रेजुएट हो और स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो, तब भी आप एलिजिबल होते हैं पीआरटी के पोस्ट के भर्ती के लिए। अब ये जो पीआरटी होंगे उनको 1 क्लास से 5 क्लास तक पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो पोस्ट है वो टीजीटी का है। इसका क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, स्नातक यानी कि टीजीटी बनने के लिए आपका स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी कि ये जो नाम चाहे जो कुछ भी हो सकता है इसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। ये अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा क्वालिफिकेशन भी है आपके लिए कि मिनिमम 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और साथ में आपने बीएड जरूर किया हुआ हो, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन और है कि 45% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में हो और साथ में बीएड हो 1 वर्ष का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वालिफिकेशन है कि 50% आपके पास +2 में हो और या इसके बराबर जो भी नाम से जाना जाता हो वो कोर्स, और फिर 4 इयर्स बीए, बीएससी, बीएड या बीएससी एड, इनमें से कोई भी हो। तो खूब सारे क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं, आराम से देख लीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि आपको पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ के, समझ के और अप्लाई करने में आसानी होगी। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। टीजीटी की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब चलिए हम बात करते हैं पीजीटी की। एक खास बात यहां ये बताया गया है स्नातक के बारे में यानी कि ग्रेजुएशन के बारे में कि यदि आप अंग्रेजी टीजीटी अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी साहित्य आपका ग्रेजुएशन के स्तर पर एक विषय जरूर रहा हो। यदि आप टीजीटी गणित के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो गणित के साथ साथ आपने कोई 2 विषय जरूर पढ़े हों, जिनका नाम यहां दिया गया है: भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या फिर
भूगर्भ विज्ञान, तो इनमें से कोई 2 और उसके साथ मैथ्स। और यदि कला के लिए टीजीटी आर्ट्स के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र में से एक विषय निश्चित रूप से आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लें और उसी हिसाब से आप अपना क्वालिफिकेशन तय कर लें। यदि आप व्याख्याता यानी कि पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, आर्ट्स, पीजीटी आर्ट्स के लिए अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इनमें से किसी भी विषय में आप स्नातकोत्तर होने चाहिए। ये देखिए स्नातकोत्तर होने चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। यदि आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य रूप से आपने पढ़ा हुआ हो। और यदि आप अंग्रेजी में पीजीटी अंग्रेजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में आपने पीजी किया हो। और पीजीटी फिजिक्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो फिर भौतिकी यानी कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में से किसी एक विषय में आपने पीजीटी किया हो तो आप एलिजिबल होते हैं इस चीज के लिए। अब जो एक खास बात है वो यहां देख लेते हैं हम लोग कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जो है मेरिट बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगा वॉक इन इंटरव्यू के साथ। तो यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए हायर सेकेंडरी में जो भी आपके मार्क्स होंगे उसका वेटेज देख लीजिए आप, 25%, ग्रेजुएशन का 25%, पोस्ट ग्रेजुएशन का 35% और इंटरव्यू का 15 नंबर, इस तरह से 100 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। यदि आप प्रधान पाठक माध्यमिक शाला या शिक्षक जिसको टीजीटी कहते हैं उसके रूप में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हायर सेकेंडरी में आपका 35% का वेटेज होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% का वेटेज आपको मिलेगा, साक्षात्कार इंटरव्यू सिर्फ 15 नंबर का होगा और ये कुल 100 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। यदि आप सहायक शिक्षक यानी कि पीआरटी के लिए अप्लाई किया है तो हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 में आपका 85% का टोटल मेरिट होगा और 15% का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, तो ये टोटल 100 में आपका मेरिट बनेगा। तो अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ 15 मार्क्स रखा गया है और बाकी दूसरे आपके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपके सिलेक्शन का चांस काफी बढ़ जाता है। नियम और शर्तों को आप देख सकते हैं आराम से। मेन बात यहां पर वॉक इन इंटरव्यू के बारे में है कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अभ्यर्थियों से दिनांक के ऑनलाइन आवेदन गूगल फॉर्म, एक गूगल लिंक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहां पर में गूगल लिंक है। इस गूगल लिंक पे आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आप भर दीजिए। और यहां अभी गूगल फॉर्म भरने के वक्त कोई दूसरा फॉर्म नहीं मांगा गया है, इसलिए इस लिंक पर जाकर गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी होगा। और एक खास बात यहां बताई गई है कि 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 इयर्स की होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एज में जो छूट होती है वो भी जो प्रशासन तय करती है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। और यदि आप इस विज्ञापन का और जो यहाँ का आवेदन पत्र होगा उसका जो विस्तृत रूप है वो आप देखना चाहते हैं, जो नियम शर्तें हैं वो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वेबसाइट यहाँ दिया गया हुआ है, देखिए www.kondagaon.gov.in। तो यहां पर मैं जाकर के आप देख सकते हैं कि यही जो विज्ञापन है ये वहां भी है और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो चीज भी है और आप इस पर में ये फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप इसको देख सकते हैं आराम से और इसको मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इन जरूरी सूचनाओं को इकट्ठा कर लें ताकि फिर भरने में आपको आसानी होगी। जैसे आवेदन का आवेदित पद का नाम कि किस विषय के लिए आपने आवेदन किया है, आवेदक का नाम अंग्रेजी में,
पिता या पति का नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ कैलकुलेशन करना होगा कि कितना दिन, कितना माह, कितना वर्ष आपका हुआ है, जाति और वर्ग, इसके बाद आपके वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, तो ये वर्तमान, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर ही आपको चिट्ठी भेजी जाती है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं शैक्षणिक योग्यताएं यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। यहाँ पर मैं आपका मोबाइल नंबर, ये सारा चीज आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए और अपना साइन करिए, अपनी जगह का नाम लिखिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका फॉर्म। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये कार्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय सोसाइटी माकरी, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो कि एक सरकारी स्कूल है, ये वैकेंसी निकाली गई है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वैकेंसी का डिटेल भी दिया हुआ है। व्याख्याता अंग्रेजी का एक पोस्ट है, जिसके लिए आपको संविदा नियुक्ति का मानदेय 38,100 रुपए मिलेगा। व्याख्याता भौतिकी का एक पोस्ट है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए 2 पोस्ट है, और पीजीटीज के लिए 38,100 रुपए का मानदेय निश्चित किया गया है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से 1 पोस्ट है, और टीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी अंग्रेजी टीजीटी की 1 पोस्ट यहां पर में है, और इसके लिए 35,400 रुपए का मानदेय होगा आपका। शिक्षक अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है, आप ये देख सकते हैं सारा यहां से। उसके बाद शिक्षक कला के लिए भी 1 पोस्ट है, और शिक्षक सहायक शिक्षक, यहां से आप सहायक शिक्षक की वैकेंसी यहां से शुरू हो रही है, देखिए। और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपए मानदेय निश्चित किया गया है। तो सहायक पीआरटी अंग्रेजी, पीआरटी साइंस, पीआरटी मैथ्स और पीआरटी आर्ट्स, इन सारे विषयों में पीआरटी की वैकेंसीज हैं। और ये है आपके वॉक इन इंटरव्यू का डिटेल। ये देखिए, पीजीटी टीजीटी के लिए 10 बजे का समय निश्चित किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव में, और ये इंटरव्यू होगा 4 मार्च 2022 को। और सहायक शिक्षक का भी वॉक इन इंटरव्यू वहीं पे होगा 4 मार्च 2022 को। तो दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू का वेटेज भी 15 नंबर का ही है। इसलिए इसकी तैयारी आप शुरू कर लीजिए और फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वैकेंसीज होंगी उनका आपको समय पर सूचना मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।